एक बार की बात है। एक बार एक शिव भक्त थे जिसे बचपन से ही लगता था कि शिव उन्हें बुला रहे हैं। उनके माता पिता बचपन से ही उन्हें भगवान शिव से जुड़ी कहानियाँ सुनाते थे, इसलिए उन्हें लगता था शिव उन्हें बुला रहे हैं। भक्ति के रूप में वह शिवजी के बेहद करीब आ चुके थे, पर उन्होंने कभी भी शिवलिंग को छुआ नहीं था। दोस्तों, यदि आप इस कथा को सुन रहे हैं तो कृपया पूरा सुने, बीच में आधा अधूरा छोड़कर न जाएं, अन्यथा आप पाप के भागीदार हो सकते हैं। भगवान शिव का अनादर ना करें। यदि आप भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। भगवान शिव आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। पर उस भक्त ने कभी भी शिवलिंग को छुआ नहीं था, क्योंकि वह एक बंधुआ मजदूर थे और अछूत का जीवन जी रहे थे। बचपन से ही उन्हें भगवान शिव के प्रति एक उत्साह था, परंतु बंधुआ मजदूर होने की वजह से उसे शिव मंदिर तक जाने की इजाज़त भी नहीं थी। उसके मन में भगवान शिव का विचार उसे एक नई उमंग लेकर देता था। वह जहाँ रहते थे वहाँ से करीब 30 किलोमीटर दूर भगवान शिव का एक मंदिर था और उसे लगता था कि भगवान उन्हें बुला रहे हैं। वह हमेशा उस मंदिर में जाना चाहते थे, पर एक बंधुआ मजदूर के जीवन पर उसका अपना ही अधिकार नहीं होता। जिम्मेदार की इजाज़त के बगैर वह कहीं नहीं जा सकते थे। उन्होंने जिम्मेदार को अनेकों बार कहा, सिर्फ एक बार, एक दिन के लिए वे उस मंदिर में जाना चाहते हैं, लेकिन जिम्मेदार हर बार उन्हें मना कर देता था। जिम्मेदार कहता, खेतों में बहुत काम है, तुम मेरा एक दिन भी खराब नहीं कर सकते हो। जिम्मेदार बार बार मना करने पर भी उनके शिव दर्शन की इच्छा कम नहीं हुई, बल्कि उनकी भगवान शिव के प्रति जिज्ञासा और बढ़ गई। उन्हें तो बस एक बार शिव को देखना था कि वह कैसे दिखते हैं। अगले दिन एक नए उत्साह और ऐसे गौरव के साथ उनके जिम्मेदार से शिव मंदिर जाने को पूछा। ऐसा गौरव जो एक बंधुआ मजदूर में बिल्कुल नहीं होता। जिम्मेदार ने फिर मना कर दिया। वह कहने लगा, मैं कल जाना चाहता हूँ, मैं आज ही सारे काम पूरे कर लूँगा, बस एक दिन की तो बात है। इस बार जिम्मेदार ने उसकी बात मान ली। जिम्मेदार ने कहा, तुम जा सकते हो, लेकिन सुबह जाने से पहले तुम 40 एकड़ ज़मीन की जुताई करके जाना, तभी तुम शाम तक के लिए जा सकोगे, वरना नहीं। ऐसा कहकर जिम्मेदार वहाँ से चला गया। वह जानते थे कि एक रात में 40 एकड़ ज़मीन जोतना संभव नहीं है, इसलिए उन्होंने ये
नहीं किया और रात को सोने चला गया। मगर उस रात शिव का विचार उसके रोम रोम में एक नई ऊर्जा भर रहा था। उन्होंने सोचा कि कल चाहे कुछ भी हो, मंदिर तो जाना ही है। ऐसा सोचकर वह सो जाता है। सुबह जब वह उठते हैं तो देखते हैं कि सारे गांव में हंगामा मचा है। शोर सुनकर वह अपनी झोपड़ी से बाहर आते हैं तो ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि सारी की सारी 40 एकड़ जमीन जुती पड़ी है। जिम्मेदार ये सब देखकर हैरान हो जाता है और उस व्यक्ति के पैरों में जा गिरता है। उस गरीब मजदूर के साथ जो हो रहा था वह सब हैरान कर देने वाला था। अभी नियम टूट चुके थे। जिम्मेदार मजदूर के पैरों में पड़ा था। सभी ये देखकर हैरान थे कि 40 एकड़ जमीन एक रात में किसने जोती है। उन्होंने इससे पहले इतना बड़ा चमत्कार कभी नहीं देखा था। सभी गांव वाले भी उसके चरणों में थे। सभी ने उसे कुछ न कुछ दिया। किसी ने भोजन तो किसी ने सिक्के। सभी ने कहा ये मंदिर जा रहे हैं, ईश्वर ने खुद इसे चुना है। स्वयं शिवजी ने आकर इसके लिए 40 एकड़ जमीन को जोता है। लोगों के अपार प्यार के साथ वे आनंद भरे दिल से मंदिर की ओर बढ़े और बहुत पैदल चलने के बाद वह आखिरकार मंदिर पहुंच ही गए। मगर मंदिर के बाहर खड़े हुए उसके आंखों से आंसू आ गए। सारा जीवन एक अछूत की तरह ने के कारण वे भूला नहीं था कि मंदिर का पुजारी उसे आसानी से मंदिर की ओर अंदर जाने नहीं देगा। वह उदास और निरस मन से वहीं मंदिर के बाहर खड़ा हो गया और बाहर से ही शिवलिंग को देखने की कोशिश करने लगा। तभी शिवलिंग के ठीक सामने बैठा नंदी वहां से दूसरी ओर खिसक गया और तब उस व्यक्ति ने शिवजी के दर्शन किए। पत्थर से भरी नंदी एक ओर खिसक गए। यह देखकर वहां के पुजारी और बाकी लोग हैरान हो गए। मंदिर के बाहर खड़ा गरीब मजदूर दोनों हाथ उठाए हर हर महादेव चिल्ला रहा था। दोस्तों, यदि आपने इस कथा को पूरा सुना है तो महादेव की कृपा आप पर और आपके परिवार पर बरसेगी।